कल हम लोगों ने बुलेन कर लिया था, कुछ लॉज और कुछ ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशंस, और उस पर कुछ डिजिटल एक्सप्रेशन, कुछ डिजिटल एक्सप्रेशन जिनको हम लोगों ने सिंप्लीफाई भी किया था, ठीक है ना, बिहाफ ऑफ द बुलेन अलजेब्रा। अरे ठीक है, और वो कुछ क्वेश्चंस भी आपको दे रखे थे, उनके आंसर्स मैंने लिख दिए, अगर वो नहीं बनते हैं तो आप पूछ लीजिएगा। आज हम इस लेक्चर में नंबर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। अब नंबर सिस्टम क्या है, इनको डिजिटल नंबर सिस्टम बोलते हैं। दिस इज द नंबर सिस्टम इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें हम लोग देखिए कन्वर्जन करेंगे जनरली, कि नंबर सिस्टम में भी हम लोग कन्वर्जन करेंगे, और साथ साथ में पढ़ेंगे भी कि नंबर सिस्टम को हम लोग मतलब कितने नंबर सिस्टम हैं या क्या क्या हम लोग देखेंगे। कन्वर्जन इन द सेंस कि अगर कोई बाइनरी है तो उसको किसी ऑक्टेल में, किसी डेसिमल में या किसी हेक्साडेसिमल में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो नंबर सिस्टम हमारे पास क्या है, देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम। जब आप लोग बाइनरी नंबर सिस्टम लिखते हो ना, तो आप जैसे मान लो आपने लिखा 1010, तो आप लोग यहां पर ऐसे 2 लिखते हो। इस 2 का मतलब होता है, इसको बोलते हैं बेस या रेडिक्स। क्या बोलते हैं? बेस या रेडिक्स। तो जो बेस या रेडिक्स मतलब जो बाइनरी का होता है वो कितना होगा? 2, सेप्टल का 7, ऑक्टल का 8, डेसिमल का 10 और हेक्साडेसिमल का 16। अगर आप लोग देखोगे ना तो रेंज वैल्यू क्या है, अगर हम रेंज देखें, अगर हम लोग रेंज देखें तो रेंज में आप लोग देखिएगा यहां पर कि अगर बाइनरी का रेंज देखें ना तो 0 और 1 है। ये रेंज क्या है, होता ही 0 और 1 है। कल भी हम इस पे चर्चा कर रहे थे, कल के जो लास्ट लेक्चर में, कि क्या होगा, 2 ही सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं, या तो 0 या 1। 0 मतलब ऑफ, 0 मतलब फॉल्स, 0 मतलब लॉ। अब 1 की बारी आती है। 1 को क्या बोल सकते हैं, या तो हाई या ट्रू या ऑन। अरे क्लियर हो रहा है? तो ये जो रेंज होगी वो 0 और 1। सेप्टल की जो रेंज है ना, सेप्टल की रेंज होती है 0 से 6, मतलब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा एंड 6 होगा। क्योंकि 0 इंक्लूड है तो ये 7 बन जाएंगे टोटल। ऑक्टेल में देखोगे ना तो 0 से 7 है, और अगर आप लोग किस में देखोगे, डेसिमल में देखोगे ना तो 0 से 9, और अगर आप हेक्साडेसिमल में देखोगे तो 0 से 15। अगर आप लोग देखिएगा ना तो जो ये वाला नंबर है आपके पास, इस पे आप एरो बनाते हुए लिखें कि ये हमारे लिए रेफरेंस रहेगा। दिस इज रेफरेंस। क्योंकि इसको क्यों रेफरेंस बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग यूज करते हैं जनरली। हम लोगों ने कहा कि चलिए जो डेसिमल नंबर होगा ना उसको हम लोग रेफरेंस समझेंगे। प्रॉब्लम क्या है, अब जरा देखिए, हम लोग कन्वर्जन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये बाइनरी को कन्वर्ट करें। देखो अभी मैंने कुछ ही नंबर आपके पास रखा है, जैसे सेप्टल रखा, ऑक्टल रखा, डेसिमल रखा और हेक्साडेसिमल रखा है। बाइनरी को कन्वर्ट करना चाहेंगे ना तो कितने में कन्वर्ट हो सकता है? ध्यान दीजिए, बाइनरी को कन्वर्ट करना चाहेंगे ना तो 4 में कन्वर्ट हो सकता है। देखो इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, इसमें भी हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं, इसमें भी कन्वर्जन कर सकते हैं और इसमें भी कन्वर्जन कर सकते हैं। तो एक का कन्वर्जन 4 में पॉसिबल है। बोलो, बाइनरी सेप्टल में जा सकता है, बाइनरी से ऑक्टल हो सकता है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल हो सकता है, बाइनरी से डेसिमल हो सकता है। देयर आर द 4 पॉसिबिलिटी जो हमने नंबर सिस्टम लिखे हैं। 4 पॉसिबिलिटी है जिनमें हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। तो 1 का 4, तो फिर ये कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा? 20। तो कितने पढ़ने पड़ेंगे हमको? अराउंड हमको यहां पर कितने पढ़ने पड़ेंगे? 20 कॉम्बिनेशन हमको चाहिए। यहां पर 20 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। इसका मतलब हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? एक बार बाइनरी टू सेप्टल, एक बार बाइनरी टू ऑक्टेल, एक बार बाइनरी टू डेसिमल, फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, फिर अब सेप्टल की बारी आएगी, उनको भी 4 में कन्वर्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि 1 महीने तक तो यही पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद कुछ दूसरे का नंबर आएगा, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा, इसीलिए मैं कह रहा था कि डेसिमल को आप एज अ रेफरेंस नंबर बना दो। क्या बना दो? डेसिमल को रेफरेंस बना दो, तो बहुत आसान हो जाएगा। डेसिमल को रेफरेंस बनाने का भी बिल्कुल फिक्स वो है, मतलब जो हमारा मोटिव है वो क्या है, क्योंकि डेसिमल नंबर को हम लोग जनरली यूज करते हैं, तो हमने डेसिमल को क्या बना दिया? रेफरेंस बना दिया, ठीक है ना। अब अगर हम रेफरेंस बनाएंगे ना तो 3 ही पॉसिबिलिटी आ जाएगी। देखो जितने भी ये और हैं इनको अदर्स बना दो। आपने इसको आप लोगों ने रेफरेंस बना दिया। किसको रेफरेंस बनाया आप लोगों ने? इसको रेफरेंस माना आपने। जरा समझना बात को, जब आप इसको रेफरेंस मानोगे ना तो आपने क्या किया
कि जितने और हैं जैसे बाइनरी, सेप्टल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इनको अदर्स बोला। क्या बोला? अदर्स। डेसिमल आप ऐसा मान रहे हो कि ये रेफरेंस है हमारे लिए, तो हमने कहा कि अगर ये अदर्स है तो 3 पॉसिबिलिटी बन सकती। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? अब देखना क्या 3 पॉसिबिलिटी के अंदर ये 20 पॉसिबिलिटीज आ जाती है या नहीं। अगर आ जाती है तो हम 3 ही पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे, और अगर आप तीसरी पॉसिबिलिटी भी देखोगे तो वो भी 2 पॉसिबिलिटी का बना हुआ कॉम्बिनेशन है। तो मेनली हमको पढ़ना क्या है? मेनली हमको 2 ही टाइप पढ़ने हैं, 2 ही कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं। वो क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, जब हम कन्वर्जन टाइप की बात करेंगे ना, तो देखो डेसिमल टू अदर कन्वर्जन, पहले सुन लेना, डेसिमल टू अदर कन्वर्जन। पहला जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डेसिमल टू अदर कन्वर्जन। तो डेसिमल टू अदर में क्या है जरा देखिए। अगर हम लोग डेसिमल टू अदर देख रहे हैं तो ये आपके पास, अब जरा देखते हैं, अदर टू डेसिमल। अब एक है अदर टू अदर, ठीक है ना, एक है डेसिमल टू अदर, एक है अदर टू डेसिमल, और एक है अदर टू अदर कन्वर्जन। पीछे आइए आप देखिए जरा क्या पॉसिबिलिटी है। पहला हम लोगों ने बनाया था डेसिमल टू अदर, तो डेसिमल टू अदर्स का मतलब इसका सभी में कन्वर्ट हो सकता है, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। दूसरा था अदर टू डेसिमल, तो अदर टू डेसिमल मतलब ये अदर में है, ये डेसिमल में, ये अदर में है, ये डेसिमल में, अदर डेसिमल, अदर डेसिमल। अब एक था अदर टू अदर कन्वर्ट, तो जो ये अदर्स जो आपने माने हैं, मतलब हेक्साडेसिमल का सेप्टल में, हेक्साडेसिमल का ऑक्टेल में, हेक्साडेसिमल का बाइनरी में, तो क्या ये पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन जितने पॉसिबल हैं, ये 3 इन टाइप में पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन आ गए ना? कौन कौन से? आपने डेसिमल को माना रेफरेंस, तो क्या जाओगे? डेसिमल टू अदर्स या अदर्स टू डेसिमल, और एक अदर्स टू अदर्स। अब अगर आप अदर्स टू अदर्स भी आ रहे हो, आप लोग यहां पे ध्यान दीजिए पहले, अगर अदर्स टू अदर्स भी आ रहे हो ना, इसके बीच में भी जब हमको मान लो अदर्स टू अदर्स में क्या है, मान लो किसी ने कहा कि सर बाइनरी को, अभी लिखेगा मत प्लीज, मैं आपको टाइम दूंगा, निश्चित रहिए, बाइनरी को आपको कन्वर्जन करना है अदर्स में, तो अदर्स का मतलब चलो सेप्टल में कन्वर्ट करना है, सेप्टल में कन्वर्ट करना है। किसी ने कहा सर ऐसा है, इस कन्वर्जन के लिए ऐसा करो आप कि आप लोग ना इसके बीच में डेसिमल को फिर से, डेसिमल जो आपने रेफरेंस माना था उसको दे दो। आपने कहा कि ऐसा करते हैं सर कि किसी ने अगर बाइनरी टू सेप्टल पूछा ना, तो ये है क्या? ये है तो अदर्स टू अदर्स है। आपने कहा ऐसा करो बाइनरी टू डेसिमल चले जाओ आप, तो बाइनरी टू डेसिमल जाओगे तो क्या ये अदर टू डेसिमल नहीं है? बाइनरी टू डेसिमल जाना क्या सेकंड स्टेप नहीं है यहां पर? अरे बोलते क्यों नहीं? अब बताओ, डेसिमल टू सेप्टल जाना, डेसिमल टू सेप्टल का मतलब डेसिमल टू अदर नहीं है, तो क्या ये फर्स्ट स्टेप नहीं है, मतलब फर्स्ट टाइप नहीं है? तो इन दोनों टाइप को जो कंबाइन कर लोगे तो आप यहां पर आ जाओगे। अरे बोलते क्यों नहीं? थोड़ा हाँ भी बोलो। अब जरा देखो, जब आप लोग डेसिमल टू अदर कन्वर्जन करोगे या अदर टू डेसिमल कन्वर्जन करोगे, दोनों को कंबाइन करोगे तो अदर टू अदर कन्वर्जन पे पहुंच जाओगे। तो मेनली हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है डेसिमल टू अदर कन्वर्जन एंड अदर टू डेसिमल कन्वर्जन। इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो ये तीसरा वाला तो बन ही जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग करेंगे डेसिमल टू अदर कन्वर्जन। देखो, टू कन्वर्ट द डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम, just divide the decimal number by the base of required number system as follows। कैसे? जैसे कि हम लोग लिखेंगे ना, जैसे अभी हम लोग कुछ स्टेप्स लिखेंगे, वैसे ही आपको करना है। मान लो कोई डेसिमल है, डेसिमल में ना हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे एक ही नंबर को उठाएंगे और उसी को हम लोग कन्वर्ट करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि कुछ रिजल्ट जो हम लोग कन्वर्ट करेंगे वो जस्टिफाई भी हो जाएगा, मतलब ये प्रूफ भी हो जाएगा कि जो हमने कन्वर्जन किया है वो सही है या नहीं है, है ना? तो सबसे पहले हम लोग डेसिमल नंबर में मान लो 25 लेते हैं। कितना बेस होता है 25 का? 10 बेस है। अब आपने कहा कि डेसिमल टू अदर कन्वर्जन करना, तो सबसे पहले हम लोग डेसिमल टू कहां कन्वर्ट करना चाह रहे हैं? बाइनरी कन्वर्ट करेंगे। किसमें करेंगे? डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करेंगे। क्या तरीका है? तरीका यह है कि अगर हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ना किसी भी डेसिमल नंबर को, तो जो जिसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हो उसके बेस से डिवाइड करते रहो। अरे ठीक है, कैसे करना है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 25 है, तो उसको आप लोगों को डिवाइड करना है 2 से, ठीक है? तो कितने से जाएगा ये? 12। कितना बचा? बेस 1 बचा, कितना? 1। फिर 2 से करो, कितना जाएगा? कितना बचा? 0, फिर 2, फिर कितना? 0, फिर 2, और कितना बचा बताओ? 1।
तो आपको लास्ट कब तक करना है, जब तक ये 1 यहाँ पर ना आ जाए, है ना, तब तक आपको डिवाइड करना है। तो आपने क्या करते गए आप लोग, देखिए आपने पहले 2 से किया, मतलब ये आप लोग क्या करोगे, आप इससे नीचे तो नहीं कर सकते ना आप भाई, 2 से जब तक डिवाइड हो रहा है तब तक करोगे। और फिर क्या करोगे ना, जो आपके पास ये लास्ट आएगा, मतलब ये लीस्ट, जब आप ये डिवाइड कर लोगे तो आप यहां से एक एरो दोगे इस तरफ, तो आपके पास ये बन गया 25 10, और इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो ये आया 1 1 0 0 1, और ये आपके पास बाइनरी। देखो 10 आपके पास क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, और सॉरी 25 10 क्या है उसका, रेडिक्स और बेस है, तो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हो गया। बाइनरी को ना हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी नहीं करेंगे, कुछ शॉर्टकट भी सीखेंगे, क्योंकि हर बार हम लोग बाइनरी को, कई बार हमें बाइनरी डायरेक्ट लिखना पड़ता है, पर अभी के लिए आप ऐसा समझें। तो अब अगर हम लोग इसी में देखिए आप, ये हम लोगों ने पहला क्या किया, पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने 25 को किस में कन्वर्ट किया, बाइनरी में। इसका मतलब अगर हम लोग इसको देखेंगे ना तो कन्वर्जन हम लोग वही कर रहे हैं, कौन सा, डेसिमल टू अदर्स। क्या डेसिमल टू अदर्स ये नहीं है, 25 और बेस है 10, इसको भी आप कन्वर्ट करोगे किसके अंदर, सेप्टल के अंदर। अब इसको सेप्टल के अंदर कन्वर्ट कीजिए। अगर हम लोग सेप्टल किससे कन्वर्ट करेंगे ना, तो आपको मैंने वही कहा कि डेसिमल को जब भी कन्वर्जन करना है उसको डिवाइड करते रहो, किससे, जिस नंबर सिस्टम में आप उसको कन्वर्जन करना चाहते हो उसके बेस से। अरे ठीक है, तो इसको फिर से हम लोग करेंगे। देखिए 25, ठीक है, अब 7 से कीजिए, कितना जाएगा, 3, कितना जाएगा, 4। अब देखो क्या ये डिवाइड होगा इससे, नहीं, तो आपको फिर से 3 को क्या करना है, यहां से एरो किधर को जाएगा, ऊपर की तरफ, एरो किधर को जाएगा, ऊपर की तरफ। तो आपके पास फिर से जो 25 10 है उसको आप लोगों ने किस में कर दिया, 34 7 के अंदर। अरे क्लियर हो रहा है। सिमिलरली अगर हमें थर्ड इसी में हम लोग करके चलते हैं, जैसे 25 है आपके पास और हम लोग 10 ले लेते हैं, और इसको आपसे कोई पूछे कि ऑक्टेल में आपको कन्वर्ट करना, किस में करना है, ऑक्टेल में। तो देखो डेसिमल टू अदर्स, अरे है डेसिमल टू अदर, डेसिमल टू अदर उसी में तो है सारे, चाहे डेसिमल को हम लोग क्या कर रहे हैं, चाहे बाइनरी में, चाहे सेप्टल में, चाहे ऑक्टेल में, है तो अदर्स ही। इसको भी कीजिए, कितना आ रहा है, कीजिए फटाफट, 25। अब किससे डिवाइड करोगे, रिक्वायर्ड बेस जिसमें बदलना है उसका बेस कितना है, 8 है, तो कर लीजिएगा। 8 से करोगे तो कितना होगा, 3, पर बचेगा कितना, 1, तो कितना आ जाएगा बोलो, इसके बाद तो जा नहीं सकता, तो क्या होगा बोलो, 25, ध्यान दीजिए, 3 1 और ये 8। अरे समझ आ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ एक चीज नोट कर सकते हैं हम, यहाँ एक चीज नोट कर सकते हैं, मुझे आप वैल्यू बताते रहिए, हम लोग उसको लिखते रहेंगे, ठीक है ना। देखिए जब आपके पास 25 था ना, 25 तो 25 10 है, इसको हम लोग नोट करके लिखेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपके पास बहुत मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। अब एक बात बताइए, जब आप लोग क्या लिख रहे थे, सेप्टल में लिख रहे थे ना, तो क्या बन, चलो ऑक्टेल में लिख लेते हैं, तो ऑक्टेल में कितना बन रहा था, 31 8। अरे बना। फिर एक बात बताओ, क्या ये आपके पास 34 7 नहीं बना, अरे बोलो, एक बात बताइए, 25 को ही तो बदला आपने, चाहे 31 ये किस में, ऑक्टेल में बदल दिया, ये जो 3 4 आ रहा है सेप्टल में बदल दिया। एक बात बताइए, जैसे जैसे आपका बेस डिक्रीज हो रहा है, ये 10 था, 10 से ये डिक्रीज हो रहा है, 8 हुआ, यहां पर देखिए फिर 7 हुआ। जैसे जैसे बेस क्या होगा किसी भी डेसिमल नंबर का, जब आप कन्वर्ट करोगे वो डिक्रीज करेगा। तो आर्गुमेंट, आर्गुमेंट बोलते हैं इसको, आर्गुमेंट देखो, अगर ये 25 था तो ये कितना हो रहा है, अरे बोलते क्यों नहीं, इंक्रीज कर रहा है ना, ये देखो 31 और ये बन गया 34। तो हम लोग लिख सकते हैं एज बेस रेडिक्स decreases
आर्गुमेंट इंक्रीजेस, जैसे जैसे बेस आपका डिक्रीज हो रहा है, आर्गुमेंट जो होगा मतलब जो यहाँ पर नंबर्स होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो कई बार ना आपके पास ऐसा क्वेश्चन बना सकता है कि मान लो यहाँ पर कोई नंबर दे देगा, यहाँ पर कोई नंबर दे देगा और x पूछ लेगा, और सुनना ऑप्शन में देखो क्वेश्चन कैसे बना सकता है। जैसे मान लो आपके पास 25 कर दिया, 25 कर दिया ना, तो यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर मान लो उन्होंने क्या कि इसको 31 कर दिया और यहाँ पर x कह दिया। बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अरे हो सकता है ना ऐसा, तो आप लोग क्या करोगे, मान लो ऑप्शन में एक ही ऐसा नंबर है, मान लो A B C D, अदरवाइज तो इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए मैं बता रहा हूँ जो जैसे कि अगर इस पे हम लोग बेस लें, तो अगर ABCD है ना आपके पास, तो आप देखिए मान लीजिएगा, अब देखो आपके पास क्या हुआ, 25 था, अब ये क्या हुआ है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसको कितना होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। अब डिक्रीज में मान लो एक नंबर है आपके पास 8, अदरवाइज है 11, फिर है 12, फिर है 16। अब कौन सा करेक्ट होगा? अगर आप इसको मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है और आपको ये पता है कि ये इसका इंक्रीज करता है, तो इसका जो बेस है वो क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। तो डिक्रीज में एक ही नंबर है 8, तो डायरेक्ट हम लोग टिक ना कर देंगे। अरे बोलो, तो जैसे जैसे आपका बेस इंक्रीज करेगा तो जो नंबर है यहाँ पे आर्गुमेंट वो क्या कर जाता है, डिक्रीज करेगा। ऐसे में लेके चलो, या अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये नोट आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, अब जरा एक बात बताइए, आप लोगों ने क्या किया, किसी भी एक डेसिमल नंबर को कन्वर्ट किया, पर एक बात बताइए, डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर भी तो हो सकता है, मतलब जैसे कि 25.625, तो 0.625 भी तो है आपके पास। अरे बोलो, तो उसको देखिए, उसके लिए भी एक तरीका हमारे पास, अगर आपके पास डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर है, इसको ध्यान रखिए, अगर आपके पास डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर है तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, देखो, फॉर द डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर मल्टीप्लाई द फ्रैक्शनल नंबर बाय द बेस ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर सिस्टम टिल वी गेट द 00045 टाइम्स एज फॉलोज। एक बात बताइए, एक कंफ्यूजन होगा जब अगर आप लोग बुक फॉलो करते हो, तो यहाँ पर ना ये कुछ बुक्स कहती है कि आपको सब लगभग 8 से 10 बार क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, जितने बार आप मल्टीप्लाई करोगे ना, आप समझोगे, अभी जितने बार मल्टीप्लाई करोगे आप पाओगे ना कि उतने एक्यूरेटी मतलब एक्यूरेसी के पास आप जाओगे, उतना एक्यूरेट जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव जो हमारा कंपटीशन है ना, उसके हिसाब से हमें 4-5 बार आप कर लीजिएगा। एक चीज देखिएगा कि या तो आपको 000 मिल जाए, या रिपीट कर जाए एक बार, या आपके पास क्या हो जाए, रिपीटेशन हो जाए, ठीक है ना, या तो रिपीट कर जाए या 000 मिल जाए, या 4 से 5 बार करके आप लोग छोड़ दीजिएगा। जैसे अगर हम मान लीजिएगा आपके पास एक नंबर ले लेते हैं हम, ठीक है ना, पहले समझना, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले ले लेते हैं 0.625, ये क्या है, डेसिमल में है, पर क्या है, फ्रैक्शनल डेसिमल है। अरे बोलो, तो फ्रैक्शनल डेसिमल को आपको क्या कन्वर्ट करना है, फिर किसी ने कहा कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। भाई जब इसको आप बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करोगे ना, सुनो, तो वहां पर क्या कर रहे थे, जो आपके पास मतलब डेसिमल था पूरा, तो उसको हम लोग क्या कर रहे थे, डिवाइड बाय द रिक्वायर्ड बेस। यहां पर मैंने क्या कहा, मल्टीप्लाई बाय द रिक्वायर्ड बेस। तो कैसे करेंगे, कैसे करते हैं वो स्टेप्स मैं बता रहा हूं, एज फॉलोज। ये देखो, 625 इंटू 2, अब जरा बताइए कितना आएगा, 625 इंटू 2 कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 4 नहीं सॉरी, ये आएगा 1.250। अरे बोलो, ये आ रहा है। अब देखो, अब क्या मिला आपके पास, जो डेसिमल में है वो ये है अब आपके पास। अरे है कि नहीं है, जो अब डेसिमल में है आपके पास वो ये है। अब इसको ले लो, अब इसको ले लो 0.250, फिर किससे, बेस या रेडिक्स से, तो कितना बनेगा ये, बोलो, ये बनेगा आपके पास 0.500। अब जरा फिर से, अब बना 0.500, तो आप कर लो 0.500/2, अब कितना आ गया, 1.000। मैंने क्या कहा कि आप कब तक करते रहोगे, आप तब तक करते रहोगे जब तक ये 000 ना मिले, या
रिपीट ना कर जाए, और रिपीटेशन भी लिख लो वहां पे, और रिपीटेशन और 4 to 5 टाइम्स, ठीक है ना। या तो रिपीट कर जाए जैसे 2 5, क्योंकि फिर से अगर रिपीट करेगा ना तो वही नंबर फिर से मिलेंगे, अदरवाइज नहीं तो आप एक बार कीजिएगा 0 0 मिले या 4 5 बार कर लीजिएगा, 4 to 5 टाइम्स इज मोर इनफ, उससे आपको आंसर पता लग जाएगा। क्योंकि जब लिखा होगा ना तो वो टर्म्स, अच्छा पहले अगर एग्जाम में लिखा होगा ना तो एग्जाम में तो हम लोग देख लेंगे कि कितने टर्म तक कर रखा है। भाई आपका जो एग्जाम में पॉइंट के बाद भी तो डेसिमल, मान लो इसको बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना है तो पॉइंट के बाद वहां पर भी तो गिवन होंगे कितने नंबर्स हैं, उतने बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अरे ठीक है, तो डेसिमल को अदर्स में कन्वर्ट करने के लिए बहुत आसान तरीका, अगर तो आपके पास डेसिमल नंबर है, मतलब वो फ्रैक्शनल नहीं है, तो आप लोग डिवाइड कीजिएगा किससे, रिक्वायर्ड बेस से। अगर वो फ्रैक्शनल है तो उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा किससे, रिक्वायर्ड बेस से। कब तक करना है, जब तक वो 0 0 0 या 4 या 5 बार कर लो आप, 4 and 5 टाइम्स, ठीक है ना, वो डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास आंसर्स क्या है। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक्चुअली क्या हो गया, 0 0 0 मिल गया तो हम रुक गए। अरे ठीक है, रुके, वहां पर क्या कर रहे थे, नीचे हम लोग 1 को पकड़, एरो किधर को था, ऊपर की तरफ, यहाँ पर हम नीचे की तरफ एरो चलाएंगे, किधर चलाएंगे, नीचे की तरफ एरो चलाएंगे। तो अगर आप लोग इसको लिखना चाहोगे तो कितना बनेगा, पॉइंट एज इट इज रखिए, ये देखो 1 0 1 1 0 1, तो अगर आप इसको देखोगे ना तो 0.625, तो ये आपके पास बाइनरी में ये पॉइंट आप चाहो तो वहां पे ये बनेगा 101, और ये आपके पास 2, और ये यहां पर, अरे ठीक है। वैसे हम एक और एग्जांपल भी कर लेते हैं, ये भी क्या है, ये भी डेसिमल टू अदर्स है, अभी वही कर रहे हैं, पहला ही टाइप कर रहे हैं। तो 0.625 अगर आपके पास, ये भी डेसिमल में ले लेते हैं, और ये आपके पास बनेगा, सॉरी 2 बाइनरी तो हम लोग कर चुके हैं, सेप्टल में बदल दीजिएगा इसको। चलो ऑक्टेल में तो एक ही बार मल्टीप्लाई होना है, तो सेप्टल में बदल दीजिए। जरा देखिए कितना बनेगा, फिर से आप उठाइए 0.625 इंटू, आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद, कीजिए जरा, 4 पॉइंट आपके पास बनेगा 375। अरे ठीक है, अब क्या बचा, 0.375 इंटू 7, फिर कीजिए, ये बनना चाहिए 2.625, अरे आ रहा है, फिर 0.625 को फिर से 7 से कीजिए, तो आपके पास कितना बनेगा, ये फिर से बनेगा 4375। अब एक बार बताओ, देखो ये रिपीट हो गया, अब आप चाहो फिर से करोगे ना, क्या करोगे, 0.347 को करोगे अगर फिर से, तो आपको फिर से क्या मिलेगा, बोलो 7 से, यही तो मिलेगा, फिर से रिपीट कर जाएंगे वैल्यू, इसलिए यहां पर आप लोग छोड़ सकते हो, या एक बार करना चाह रहे हो तो कर लीजिएगा, लेकिन सफिशिएंट है, ठीक है ना, क्योंकि जब ये रिपीट कर चुका है ना, तो आप यहां पर इसको छोड़ सकते हो। तो क्या बनेगा ये बताइए, ये आपके पास बनेगा, एरो किधर आना चाहिए, डाउनवर्ड, एरो ध्यान रखिएगा, अगर उसमें अपवर्ड की तरफ है तो डाउनवर्ड की तरफ लेंगे हम, ठीक है। चलिए तो आपके पास ये बनेगा 0.625, और ये आपके पास ये बनेगा 424, और किसके अंदर है, सेप्टल के अंदर। तो इसका मतलब हमारे पास कोई भी कन्वर्जन आ जाए, मतलब अगर हमारे पास चाहे वो फ्रैक्शनल है डेसिमल नंबर, या चाहे वो इंटायर है मतलब पूरा डेसिमल नंबर, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सीधे एक, अगर हमारे पास वो इंटीजर फॉर्म में है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड करेंगे किससे, रिक्वायर्ड बेस से, और अगर वो क्या होगा फ्रैक्शनल में होगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई कब तक करें, क्या वो डिपेंड करता है कि आंसर कब तक क्या है, 3 मतलब जो आपके पास डॉट लगाया आपने, डेसिमल लगाया, उसके आगे आपके पास कितने डिजिट हैं, और अगर इन जनरल देखें तो 4 to 5 टाइम्स इज मोर इनफ। क्यों ऐसा कह रहे हैं अभी समझेंगे, ठीक है ना, पर यहां तक के लिए आप लोग इतना समझ लें। नेक्स्ट देखिए, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, तो पहला टाइप खत्म होता है कौन सा, डेसिमल टू अदर्स। जितने यहां के रिजल्ट हैं ये मुझे सब चाहिए, क्यों, क्योंकि इन्हीं रिजल्ट को हम लोग अदर्स टू डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अगर ये सही कन्वर्ट हो रखे होंगे तो बिल्कुल हम सही जगह पे हैं, हमने ये सही किया। अगर ये फिर से डेसिमल नहीं बनेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब अगर मैं देखो, अभी कई बार होगा ना, तो कई बार ये ऐसे आएगा आपके पास, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे मान लो
फाइनली अगर मैं लिखूं तो ये 25.625 है, 0.625, और ये आपके पास किस में है, ये आपके पास डेसिमल में। ये कन्वर्ट, तो देखिए 25 को कैसे करेंगे, अलग से पहले डिवाइड करेंगे, और जो डेसिमल के बाद है उसको कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई से करेंगे। अरे बोलो, क्योंकि ये तो क्या है, फ्रैक्शनल डेसिमल है। तो 25 को आप लोगों ने किया होगा किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। बताइए क्या आया है, 11110001। अब जो ये यहां पर है डॉट, वो डेसिमल यहां पर रखिए। अब बताइए 6 to 5 क्या आया है, 101। तो ये टोटल जो ये अगर कंबाइन होके आता है ना क्वेश्चन, तो वो भी हम लोग कर लेंगे। अरे समझ में आ रही है बात। तरीका वही है कि इसको क्या करेंगे, डिवाइड, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। यहां पर एरो लिया ऊपर की तरफ, वहां पर एरो लेंगे नीचे की तरफ। कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, या तो 0 0 0 मिल जाए, या रिपीट हो जाए, या 3-4 बार। अब देखो डिपेंड करता है कि आंसर में कितने हैं। अगर यहाँ 4 होते तो हम 4 बार मल्टीप्लाई कर लेते। अरे बोलते क्यों नहीं। तो हम तो क्या ऑब्जेक्टिव टाइप को, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपके पास 4 होंगे ना ऑप्शंस, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, अदर्स टू डेसिमल। क्या है, अदर्स टू डेसिमल। हेडिंग डालिए 1 1 0 0 1, यही है। 25 को ये लिख रहे थे। अच्छा, अब यहां पर भी तो हो सकता है कि पॉइंट के बाद हो, तो क्या था 1 0 1। अब देखो इसका आंसर तो हमको पता है, आंसर तो इसका पता है हमको, लेकिन हमको इसका मेथड सीखना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमको पता, 25.625 आएगा। अब जरा देखना, अगर हम यहां पर देखें तो मैंने आपको अभी जो कहा उसको सीखने की कोशिश करें, वो यहां पर भी होगा एज इट इज। हम लोग इसका जो मेथड है उसको फॉलो करते हैं। मेथड क्या कहता है कि जहां पर भी पॉइंट है ना, वहां पर ऐसे रखें आप, ठीक है ना। तो अगर आपके पास मान लीजिएगा कि फ्रैक्शन में दे रखा, मतलब अगर डेसिमल देन 1 0 0, तो आप लोग जब काउंट करोगे ना इसको, तो यहां पर देखिए आप, यहां पर जो आप लोग रखोगे वैल्यू, इसको लिखोगे R0, इसको लिखोगे R1, फिर R2, फिर R3, और फिर R4। इधर को रखोगे R-1, फिर R-2, फिर R-3। जहां पर R मैं किसको लिख रहा हूं, रेडिक्स, या इसी को मैं कह दूं बेस। डिजिट जो भी होगी इनटू दिस, मतलब हम लोग क्या करेंगे, मान लो कोई भी डिजिट है इनटू R, ये होता है, और फिर इसको सम कर देंगे। अगर आप देखेंगे ना तो ये हम लोग सम करते जाएंगे। अब ये डिपेंडिंग ऑन कि n क्या है, तो d मीन्स डिजिट जो भी आपके पास है वो, और इनटू r की पावर n। अब देखिए अगर मैं इसको लिखूं, तो पहले मैं इस वाले पोर्शन पे आता हूं, इसको समझ जाइए एक बार। 11001, आपको पता है ना कि ये किसके लिए लिखा गया है। अगर आप लोग देखोगे तो 25 आना चाहिए, अगर आप सही कर रहे हो। अगर ये 25 नहीं आता है तो फिर आपने पहले भी गलत किया है। फिर अब जरा देखिए, तो हम लोग अपने आप को भी मतलब करते हैं ना, जब क्या करते हैं कि मान लो LHS जो है ये है, अब वो RHS के इक्वल आता है, तो बोलते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब हैंस प्रूव्ड। वही यहाँ हो रहा है। अगर हम लोग देखेंगे ना तो यहाँ पर अब आपको पता है कि आपके पास 11000 है, कहीं पर डेसिमल तो है नहीं पहले, तो इसकी काउंटिंग हम लोग, हमको पता है कि इसको हम लोग इधर 0 कहते हैं, इधर 1, इधर 2, ये 3 और ये 4, ऐसे तो देते हैं। ये पोजीशन होती है ना 0 1 2 3 4, ऐसे हम लोग देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये देखो ये हमने यहाँ पे सीखा। अब इसको जब इसको लिखेंगे ना डेसिमल में, तो डेसिमल में लिखने का तरीका यही है, इसको पहले डिजिट को ले लो, जो डिजिट है 1 है, तो जो बेस है किस में कन्वर्ट करना है आपको। ये मान लो आप, ये बाइनरी है ना आपके पास, तो ये बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो जो भी है वो जो जिस मतलब बाइनरी आपको किस में ले जाना है, डेसिमल में। तो जो इसका बेस है ना वो कितना है 2, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, फिर 1, फिर प्लस इंटू 1, फिर 2 की पावर 3, फिर 0 2 की पावर 2, फिर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 1
2 की पावर 0। अरे बोलो, तो एक चीज और है, ये जो 2 टू दी पावर है ना, जो हम लोग यहाँ पर बेस की पावर लगा रहे हैं, अगर ये डेसिमल के बाद होता ना तो हम लोग इधर माइनस से फिर काउंटिंग करते। अरे समझ आ रही है बात? तो जरा देखिए ये कितना बनेगा, 1 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 8, फिर ये तो 0, फिर ये 0, फिर 2 टू द पावर 1। अब जरा देखिए 25। इसका मतलब जो आपने किया है वो बिल्कुल सही है। अरे ठीक है ना, तो ये तो आ गया 25। क्लियर? अब एक चीज और हम लोग यहां पर सीखेंगे जो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, या चलो हम बाद में नोट कर देंगे, पहले हम लोग अब ये वाले पार्ट को करते हैं। तो इसको भी करते हैं। अगर बाय द वे यहां पर आपके पास 101 है और ये आपके पास, और इसको आपको क्या कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अब आप लोगों ने देखो 0 1 2 3 तो इधर होता है, तो इधर क्या होगा, -1, फिर -2 एंड -3। अरे ठीक है, तो कैसे बनेगा बोलो, 1 इंटू 2 टू दी पावर -1, फिर 0 इंटू 2 टू दी पावर -2, फिर 1 इंटू 2 टू दी पावर -3। अब एक बात बताओ, ये कितना जाएगा, 1/2, ये जाएगा 0, ये कितना जाएगा 1/8। इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है, ये बनेगा 5/8। 5/8 को कर कीजिए जरा, कितना आ जाएगा, 0.625, वही आ रहा है। अरे बोलो, ये कितना आ जाएगा, 0.625 आ जाएगा। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे ना, मतलब पॉइंट के बाद, तो ये अपने आप कितना आ जाएगा, 0.625। तो अगर हम यहां पर लिखें तो कितना बनेगा ये, अगर हम इसको कंप्लीट लिखना चाहें तो ये क्या बनेगा, जरा देखिए, ये है आपके पास 11001.101 और ये है आपका अदर्स, और डेसिमल में ये बना 25, और ये पॉइंट आप एज इट इज यहाँ रखिए। और या आप इसको भी सॉल्व करोगे ना तो ये अपने आप आ जाएगा। इसको लिखिए यहाँ पर 625। किस में आ गया ये, डेसिमल में। क्या हमने इनको कन्वर्ट करके ये सब निकाला नहीं है? इसका मतलब जो पीछे हम लोग कर रहे थे ना वो सही है। अरे समझ आ रहा है? तो किसी, चाहे वो क्या हो, मतलब डेसिमल में गिवन हो, चाहे वो इंटीजर में भी हो, हम किसी में भी कर पाएंगे। अब वो अदर्स टू डेसिमल हो, चाहे डेसिमल टू अदर्स हो। जैसे आप लोग इसी को अब अदर्स टू डेसिमल में एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अदर्स टू डेसिमल में एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं, ठीक है? जैसे आप लोगों ने सेप्टल को कन्वर्ट किया होगा ना, सेप्टल को, तो सेप्टल भी तो अदर्स है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ऐसा देखते हैं, जरा देखिए, जो हमने अभी किया उसी को लेके चलें। सेप्टल आपके पास आया होगा 34, बोलो 25 34 बना होगा, और ये बना होगा कितना, इसका बताइए, ये बना होगा 424, 625 बना होगा 424। और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि सेप्टल है तो ये अदर्स है, और अदर्स को किस में ले जाना है, पढ़ी अदर्स टू डेसिमल रहे हैं तो अदर्स टू डेसिमल ले जाइए आप। अब देखिए जरा क्या होगा, अदर्स टू डेसिमल लेके जाओगे ना तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए फिर से वही, जब आप इधर को काउंट करोगे, मैं दोनों एक साथ ही कर देता हूँ, ठीक है ना? अरे कर दूं एक साथ, आपके पास जिस हिसाब से आ रखा होगा, आपके पास अगर 34 होगा सिर्फ तो ये 01 होना है, और अगर बाय द वे 0.42 कितना है, 0.424 है, तो ये -2 -3, तो वो डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास क्या आ रखा है। जैसे अलग अलग भी करना चाहते हो तो अलग अलग कर लो, है ना, पर काउंटिंग तो होगी ऐसे ही। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इधर अगर आप लोग देखोगे ना, तो मतलब आप ये तो रख लोगे 0, और इधर को रखोगे कितना 1, और इधर रखोगे -1 -2 और -3। अरे ठीक है, तो अगर आप 3 4 को, अब जरा इसको मैं डायरेक्ट साथ साथ कर लेता हूँ, 3 इंटू, अब ये r क्या है, r टू दी पावर बनता है ना, तो r क्या होता है, रेडिक्स है बेस, तो अभी कितने 7 को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 7 इंटू 1, फिर 4 इंटू 7 इंटू 0, चलेगा?
अभी मैंने 3 फिर 7 की पावर 0 और ये 3 इंटू 7 की पावर 1, इसको मैंने एज इट इज यहां पर आप लोग लिखिए, ये कितना बनेगा, व्हाट इज दिस, ये बनेगा 4 इंटू 7 की पावर -1, फिर प्लस 2 इंटू 7 की पावर -2, फिर 4 इंटू 7 की पावर -3। कीजिए जरा सॉल्व, क्या रहे, ये तो बन जाएगा कितना 21 प्लस 4, तो ये तो सही आ गया। अब ये कितना जाएगा 4/7 प्लस 2/7 स्क्वायर, फिर बनेगा 4/7 क्यूब ना, तो ये जाएगा 6 to बोलो 3 9। अब देखो यहां ध्यान देना जरा, जब हमको कह रहे थे ना कि फ्रैक्शनल पार्ट को आप लोग ज्यादा बार मल्टीप्लाई ना करो, देखो जितने बार मल्टीप्लाई करोगे ना, जैसे एक बार और मल्टीप्लाई करो तो वो क्या जाएगा 4 इंटू 7 की पावर 4, तो वो नेग्लिजिबल की तरफ जाएगा ना। अब आप देखोगे तो ये कितना है 2.5 था ना, 39 है, क्योंकि हमने कितने बार मल्टीप्लाई कर रखा, सिर्फ 3 बार मल्टीप्लाई कर। आप 1-2 बार और मल्टीप्लाई करो, आप 6 to 5 के बहुत क्लोज चले जाओगे। अरे बोलो, क्योंकि जो वैल्यूज है ना आगे देखो 7 की पावर -1 -2 -3, अब एक बार और मल्टीप्लाई करो तो क्या जाएगा -4, एक बार और मल्टीप्लाई करो तो जब आप -4 करोगे तो क्या जाएगा अपॉन में 7 की पावर 4, तो 7 की पावर 4 और छोटा, भाई जब आप 4 कर रहे हो और 7 की पावर 4, अभी 7 की पावर 2 है, अब 7 की पावर 3 हो गया अपॉन में, फिर 7 की पावर 4 होगा, तो जैसे जैसे आप आगे मल्टीप्लाई करोगे आपका नंबर क्या बनता जाएगा, छोटा बनता जाएगा। अरे समझ आ रही है बात, इसीलिए कहते हैं कि 2-3 बार मल्टीप्लाई कर लो आप। वैसे अगर आप बहुत एक्यूरेट आंसर चाहते हो तो आप जो बुक पढ़ोगे ना स्टैंडर्ड, तो वहां कहा जाता है कि आप लोग लगभग 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। तो अगर हम 10 टाइम्स सी को मल्टीप्लाई करने लगे ना, फिर हो गए 200 क्वेश्चन। अरे ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि आंसर क्या है, पर अराउंड आपके पास वही आ गया है। अरे ठीक है ना, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं अदर्स टू, अरे क्या क्या है इसके अंदर, दिस इज अदर्स टू डेसिमल ना। तो अदर्स टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप लोग पहले क्या कर लीजिएगा, बेस की पावर, जैसे मान लो बाइनरी को करना है तो आप लोग डिजिट इनटू बेस की पावर, जिसको कन्वर्ट कर रहे हो उसी के बेस की पावर आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए और साथ में सम करते जाइए, तो आपको अदर्स टू डेसिमल, कोई भी अदर है वो डेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 2 एग्जाम्पल हम लोगों ने किए भी हैं, जो पहले हम लोगों ने कन्वर्ट किए थे ना, वो ये एग्जाम्पल हमने लिए और वो जस्टिफाई भी हो गया कि जो हमने पहले किए वो सही है, क्योंकि वो हम लोगों ने डेसिमल टू अदर्स किए थे और उन्हीं अदर्स को उठाया और फिर से क्या कर दिया, डेसिमल कर दिया। अरे ठीक है, अब नेक्स्ट बचता है आपके पास, इसको पहले आप लोग लिख लीजिएगा, एग्जैक्ट नहीं आ सकता क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आप लोग जब आप करते जाओगे ना तब कुछ चीजें ऐड होती जाएंगी, तो तब वो, और हमने क्या किया, सिर्फ 3 टाइम किया उसको छोड़ दिया। अब आप इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो आप बिल्कुल क्लोज आओगे। पर समझ में आ रही है बात कि जब आप अदर्स टू अदर्स की बात करोगे ना, तो अदर्स टू अदर्स में आप लोग कैसे करोगे, देखो आप लोग जो रेफरेंस है उसको ले लीजिएगा। जब आप अदर्स के रेफरेंस में अगर हम लोग डेसिमल को लिया है, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम को हमने रेफरेंस माना है, तो ये अदर्स टू अदर्स कन्वर्जन है। हम लोगों ने क्या किया कि इन अदर्स टू अदर्स में डेसिमल को रेफरेंस ले लिया। तो आप अगर यहाँ से यहाँ जाओगे ना तो अदर्स टू क्या बनेगा आपके पास, डेसिमल। अदर्स टू डेसिमल आप लोग देखोगे ना तो ये आप लोगों के सेकेंड टाइप है आपके पास। अभी जो हम लोगों ने सेकेंड टाइप किया ना वो यही किया है, अदर्स टू डेसिमल। और अगर आप डेसिमल टू क्या करोगे, अदर्स करोगे, तो ये अपने फर्स्ट टाइप किया है। बोलो तो भाई अगर हमारे पास क्या आ सकता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहले समझिए आप, है ना, मैं आपको बता देता हूं। जैसे 34 सेप्टल क्या है, ये अदर्स है, अरे है। तो आपसे किसी ने पूछा कि, देखो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं, ऐसे नंबर्स आप कर सकते हो। 24/7 जो 347 जो है ये सेप्टल नंबर था। हमको पता है कि इसका डेसिमल क्या बना, 25 का बना रखा हमने ये।
और इसको जो हमने कन्वर्ट कर रखा है मान लो किसके अंदर, हमने इससे हम लोगों ने क्या कर दिया, बाइनरी में चलो कन्वर्ट कर देते हैं। तो बाइनरी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा 1 1 0 0 1, और ये बाइनरी के अंदर ऐसा है। लेकिन ये हमको पता है कि ऐसा होना है, हमने कहा आपको कि आपको ये कन्वर्ट करना है। अब ये क्या अदर्स टू अदर्स नहीं है। अगर आपसे ये पूछा जाता है एग्जाम्पल के तौर पे किसको आप कन्वर्ट कीजिएगा, तो हमारे लिए कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, क्योंकि सेप्टल टू अदर्स टू डेसिमल हम लोग जानते हैं और हमने ये कर रखा है पीछे। 25 कर देंगे ना, अरे किया है, बोलो, हमने अदर्स को डेसिमल में कन्वर्ट किया है, हमें आता है। अगर इस अदर्स को हमको डेसिमल में करना क्या है, r टू दी पावर, मतलब इसको हम 0 बोलेंगे, इसको 1, और फिर क्या करेंगे 3 इंटू 7 की पावर, अभी तो किया, तो क्या बन जाएगा ये डेसिमल, तो डेसिमल में ये आ गया। बोलो, अब हम इसको जानते हैं कि इसको हम लोग क्या करेंगे बताओ, बाइनरी में कैसे करेंगे, डिवाइड बाय द बेस, रिक्वायर्ड बेस। तो 2 2 से इसको डिवाइड करके क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 1 0 0 1, तो आंसर आ गया। लेकिन प्रोसेस 2 स्टेप्स को मर्ज करना है। अरे क्लियर हो रहा है, बोलो, समझ में आ रही है बात? तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, क्लियर है। अब हमको ना 2 नंबर्स को समझ लेना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर्स जनरली बहुत बार पूछे भी जाते हैं और हमको बार बार ज़रूरत भी पड़ेगी कि कई बार क्या होता है ना, हम एग्जामिनेशन में होते हैं और ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल के क्वेश्चंस इन जनरल बनते भी हैं, तो हम लोग उनको डायरेक्ट कन्वर्जन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। क्यों कर पाते हैं, किस बिहाफ पर हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हम उनको डायरेक्ट करेंगे, वो सीखेंगे अभी, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। अरे समझ आ रहा है सभी को, बोलो। हाँ, तो ये समझ नहीं आज ख़त्म हुआ, ये किसी एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन है पूरा। किसी भी एग्जामिनेशन में आप लोग जाइएगा अपने कॉम्पिटिटिव में, तो एक कन्वर्जन का क्वेश्चन बनेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास जो असाइनमेंट में शायद उसमें है क्वेश्चन इस पर कन्वर्जन पर, नहीं होगा तो नहीं तो मैं कुछ PYQs भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसके, तो आप लोग उन पे भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। अब जरा देखिए नेक्स्ट, एक चीज़ हम और आपको यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, उसको भी यहीं पे हम लोग करते हैं, फिर हम लोग ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल को पढ़ते हैं। जरा देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर। जैसे आप लोग कह रहे हो कि किसी भी बाइनरी नंबर को, मान लो कोई बाइनरी नंबर है, उसको डेसिमल में लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी बाइनरी को। ये हम लोग बस थोड़ा सा अपने बाइनरी टू डेसिमल हम लोग जानना चाह रहे हैं। तो बाइनरी टू डेसिमल, एक बात बताइए, किसी भी बाइनरी को जब डेसिमल में बनाएंगे तो आपको पता है कि जो भी नंबर्स यहाँ पर होंगे, जो भी 1 1 1 वट एवर द डिजिट इज, मान लो डिजिट है आपके पास D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, ऐसे डिजिट्स है, एंड सो ऑन है, या चलो D4, ऐसे कुछ आपके पास डिजिट है। आप इसको क्या देते हो, यहाँ पर जो पहला आपके पास जाएगा, है ना। अब आपने क्या कर दिया, बाइनरी को कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है, बाइनरी को कन्वर्ट करना है। यहाँ से जब आप काउंट करते हो तो इसको देते हो आप R0, फिर इसको R1, इसको R2 और इसको R3, ऐसे तो करते हो आप 0 1 2 3। अब क्योंकि बाइनरी को ही कन्वर्ट करना है, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं कि यहाँ पर जो डिजिट होगी वो 2 की पावर 0, या चलो मैं थोड़ा सा और आगे आ जाऊं, मतलब इसको अगर मैं D0 भी कर दूं तो इधर किधर क्या दोगे आप, R की पावर 4, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग आगे जा सकते हो। तो यहाँ पर भी आप कैसे करोगे, आगे बढ़ाते जाओगे, अब कुछ भी हो डिजिट। पर जो ये है, ये जो आपके पास है, ये जो डिजिट्स हैं जो आपने रखी है, ये पोजीशन जो आपने रखी है किसी भी बाइनरी के लिए रखी हुई, अभी तो मैंने इन जनरल लिखा, पर अगर ये बाइनरी होगा तो यहाँ पर पहला जो आएगा वो क्या आएगा, 2 टू दी पावर 0, फिर 2 टू दी पावर 1, फिर 2 टू दी पावर 2, फिर 2 टू दी पावर 3, फिर 2 टू दी पावर 4, फिर एंड सो ऑन। इसको देखिए जरा, ये कितना है, ये बनेगा कितना 1, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर नहीं सॉरी, ये बनेगा 8, फिर 16, फिर 2 टू द पावर 5 32, ऐसे ये भी बढ़ता जाएगा। अब जरा देखिए, इसको मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि अब जो बाइनरी नंबर होगा ना, जिसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करना है, उसमें क्या होगा, या तो 1 होगा या 0 होगा।
तो डिजिट या तो 1 होनी है या 0 होनी है। जहां पर 1 होगा वो तो सर्वाइव, मतलब वो रहेगा, जहां पर 0 होगा वो तो वैसे भी 0 हो जाएगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं जरा देखिए। इसका मतलब हम एक चीज जानते हैं, जरा ध्यान दीजिए तब लिखना आप लोग। हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ना तो 1 2 4 8 16 32 ऐसा हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं किसी भी बाइनरी के लिए। जैसे किसी ने हमसे पूछा व्हाट इज 1 1 1, अब किसी ने हमसे पूछा व्हाट इज द 1 1 1, हमने कहा देखो 2 टू द पावर 0 तो यहाँ पे 1 रहेगा, इधर 2 और इधर 4, तो हमने ये ऐड कर दिया क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होना है, 1 का 2 के साथ होना है, फिर 1 का 1 के साथ होना है, तो हमने डायरेक्ट बोल दिया कितना है ये, अरे कितना है ये, डेसिमल में देखोगे 4 2 6 1 7। किसी ने आपसे पूछा 1 0 1, बताना जरा क्या होगा ये, 4 और 1, 2 तो जाएगा क्योंकि 0 के साथ है, तो कितना आएगा 5। कोई आपसे पूछे 1 1 1 1 तो क्या बनेगा 1 2 4 और 8, क्या बनेगा ये, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और सम हो जाएगा, कितना बनेगा, बोलो है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप लोगों ने मान लीजिएगा कोई पूछे आपसे कि 1 1 0 0 1 क्या है, तो आप क्या करोगे, देखो 1 2 4 8 और 16। अब ये दो तो आएंगे नहीं क्योंकि 0 0 में चला जाएगा, तो कितना जाएगा 25। हम लोग ऑक्टेल नंबर को देख लेते हैं। ऑक्टेल नंबर का मतलब है कि जो आपके पास बेस और रेडिक्स है वो कितना होगा, बेस या जो रेडिक्स है वो क्या है 8 है। रेंज कितना है, रेंज 0 to 7, 0 to 7 का मतलब 0 है 1 है, डेसिमल में है ना ये, फिर 2 होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 7, तो 0 to 7 रेंज, ठीक है। अब देखिए किसी भी ऑक्टेल नंबर को जब आप लोग लिखोगे तो ऑक्टेल नंबर का जो रेंज है वो 0 to 7 है, ठीक है, और बेस जो है वो 8 है। पहले समझना बात को। अगर हम लोग 3 बिट बाइनरी को देखें, अगर हम लोग 3 बिट बाइनरी को देखें ऑक्टेल नंबर में, अगर हम लोग 3 बिट बाइनरी को देखें तो ऑक्टेल नंबर में 3 बिट बाइनरी कैसे लिखते हैं भाई, अगर 3 बिट है मतलब 3 वेरिएबल है, 3 बिट बाइनरी का मतलब 3 वेरिएबल है। जब 3 वेरिएबल है, मैंने कल आपको बताया था कि जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स मान लो n जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितना बनता है, वेरिएबल्स अगर इतना है तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितना बनता है बताइए, नंबर ऑफ स्टेट बताओ फटाफट, 2 to the power n, तो कितना बन जाएगा 2 to the power 3, कितना बनेगा 8 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा पहले ये बताओ। अब मैंने कहा लिखोगे कैसे, पहले सुन लो, लिखोगे कैसे कि भाई इसको डिवाइड करो। पहले जब आप 8 को डिवाइड करोगे ना तो कितने में जाएंगे, 4 4 में डिवाइड होंगे, तो पहले 4 0 लिख लो, 0 0 0 0, फिर लिखो 1 1 1 1, हो गया डिवाइड 4 4 में। अरे बोलो, अब 2 2 में डिवाइड होगा क्योंकि 4 को फिर से डिवाइड करोगे तो 2 2 में, तो क्या लिखोगे 0 0 1 1 0 0 1 1। अब 2 2 में भी हो गया, अब किस में होगा, 1 1 में डिवाइड होगा, तो थर्ड वेरिएबल पर आ जाओ, 0 1 0 1 0 1 0 1। अगर आप सही लिखोगे ना तो लास्ट वाला आपको क्या मिलेगा 1 1 1 मिलेगा। कितना भी वेरिएबल हो इसको यूज करोगे तो लिख पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अब समझने की कोशिश करते हैं। ये जो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ना, एक्चुअली ये कुछ नहीं, मैं इसको डेसिमल लिख रहा हूँ। ये अगर आप लोग देखोगे तो ये डेसिमल इक्विवेलेंट है, ठीक है। 0 0 0 अगर कहीं पे लिखा हुआ तो डेसिमल में क्या, जैसे अगर कहीं है 0 0 0 तो 0 0 0 का मतलब 0 ही तो है, डेसिमल में 0 0 का मतलब 0 ही तो है। अरे बोलो, अब जरा देखना, अब यहाँ ध्यान रखो, 0 0 1 को लिखोगे तो क्या होगा 0 1। भाई आप लोग देख लो ना कैसे लिखते हो, भाई लिखते हो पहले 1, फिर लिखते हो 2, फिर लिखते हो 4, ऐसे तो लिखते हो। अब बताओ जरा 0 0 0 में अगर 0 0 1 लिखोगे तो कितना आएगा डेसिमल में 1। तरीका अगर चाहिए तो वही डिजिट रखो, बेस की पावर चढ़ाते जाओ, तो ये 1 आएगा। 0 1 0 क्या लिखा जाएगा, जरा सोच के देखो। अब थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, पहले वाले पे आता है 1, फिर आता है 2, फिर आता है 4, तो ये 4 भी गया, ये 1 भी गया, तो 2, तो 2 ही तो होगा ये। फिर 0 1 1 तो ये तो 2 पर है, ये 1 पर है तो 3 हो गया, ये 1 ये 4 पर है, ये 0 तो ये 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 4 और एक 1 5 हो जाएगा, 1 1 ये एक 4 है और ये कितना बनेगा 2, फिर ये 6 हो जाएगा, ये 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। जब 3 बिट बाइनरी को लिख रहे हैं ना, ये 3 बिट बाइनरी है, इसका अभी ऑक्टेल से कोई मतलब नहीं है। 3 बिट बाइनरी को लिखते हैं और उसका अगर डेसिमल रेंज देखें
तो कितना है 0 से 7 कितना है, अरे कितना है 0 से 7। ऑक्टेल नंबर का रेंज कितना है 0 से 7। तो इसका मतलब ऑक्टेल नंबर का रेंज वही है जो रेंज 3 बिट बाइनरी का है। इसका मतलब कोई भी ऑक्टेल नंबर का एक डिजिट, ईच डिजिट, वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ 3 बिट बाइनरी। क्यों? क्योंकि जो रेंज ऑफ 3 बिट बाइनरी एंड द रेंज ऑफ ऑक्टेल नंबर आर सेम। अरे बोलते क्यों नहीं? तो यहां पर लिखा हुआ, इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि रेंज ऑफ 3 बिट बाइनरी एंड रेंज ऑफ ऑक्टेल नंबर सिस्टम इज सेम because the range of 3 bit binary and range of octal number are same. It means each digit of octal number can be represented as 3 bit binary. इसका मतलब each digit, it means each digit of octal number can be represented as 3 bit binary, can be represented as 3 bit binary। मतलब एक डिजिट किसी भी octal नंबर का as a 3 bit binary हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अरे क्लियर है? बल से समझते हैं। देखिए, हमें किसी ऑक्टेल को बाइनरी के अंदर लाना है ना, और हम जानते हैं कि प्रत्येक डिजिट किसी भी ऑक्टेल नंबर का वो 3 बिट बाइनरी से लिखा जा सकता है। 3 बिट बाइनरी लिखना अब हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है ना, हम लोग जानते हैं तो 3 बिट बाइनरी लिख लेंगे। ऑक्टेल नंबर भी हमारे पास है 31, हमारे पास हमने 25 को कन्वर्ट किया था। अरे किया था? एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो किसी ने डायरेक्ट कहा कि आपके पास 31 ये कोई ऑक्टेल नंबर है और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। आप देखोगे ऑक्टेल नंबर किस में कन्वर्ट होता है? पहले अगर इसको मैं बाइनरी कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो पहले मुझे डेसिमल करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास कुछ नॉलेज है, हमें ये तो पता है कि एक ऑक्टेल नंबर को जब बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो जो 3 बिट बाइनरी है और जो ऑक्टेल नंबर है उन दोनों की रेंज वैल्यू सेम है, डेसिमल रेंज वैल्यू सेम है। और अगर डेसिमल रेंज वैल्यू सेम है तो प्रत्येक डिजिट, ईच डिजिट ऑफ द ऑक्टेल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 3 बिट बाइनरी। कोशिश करते हैं इसको डायरेक्ट लिखने की। अभी तो कुछ बस इतनी नॉलेज तो है। तो एक 3 डिजिट को, मतलब ये 3 है और इसको ये 3 है और ये 1 है, इस 3 को मैं लिखना चाहता हूं 3 बिट में, 3 बिट में ABC। तो कैसे 3 को कैसे लिख सकते हैं जरा देखिए भाई। आपके पास फिर से 1 2 और 4 यही तो है। अब आपको 3 चाहिए, 4 तो चाहिए नहीं, तो 0 1 1 लिख दूं चलेगा। 3 0 1 1 3 तो होता है, तो 0 1 1। तो आपने इस 3 को निकाला और कैसे लिख दिया? 3 बिट बाइनरी। और 3 बिट बाइनरी में लिखा 3 ही बिट तो हैं। अब 1 को लिखे जरा 3 बिट बाइनरी में 0 0 1। अरे बोलो, अब इसको यहां लिख दो 0 1 1 0 0 1। अरे बोलो, अब जो 0 देखो आगे जब 0 होता है ना उसका देखो, क्यों कभी भी आप लोग ध्यान रखिए, जब 0 यहां पर होगा ना तो उसका तो वो क्या होता है, वो कंट्रीब्यूट होता है। जरा देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1 0 0 1 1 है, या मैं चलो और ही एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 1 0 1 है, ठीक है। अब यहां पर जब आप काउंटिंग करोगे ना, इसको क्या बनाने के लिए, डेसिमल बनाने के लिए, तो इसको क्या बोलोगे आप? 0, ये बोलोगे 1 और ये बोलोगे 2। अरे बोलो, तो आप लोग क्या करते हो? यहां पर पहले लिखते हो 1, जैसे यहां पर लिखोगे तो यहां पर 0 1 2। तो यहां पर जो 0 है ना उसका, बाय द वे अगर यहां 0 होता, चलो मैं एक 0 और लगा देता हूं, मतलब यहां पर मैं 1 0 1 लिखता हूं और यहां पर मैं 0 कर देता हूं। फिर मैं जब इधर 1 रखूंगा, इधर ये 0 रखूंगा, इधर 1, इधर 2 और इधर 3। अब देखो, अगर मैं यहां रख रहा हूं, इधर वाले 0 को हटा दूं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन क्या है? क्योंकि 0 तो है ही, होना तो वैसे 0 ही है, लेकिन क्योंकि काउंटिंग हम लोग इधर से करते हैं तो 0 1 2 तो वो वही है जो ऊपर है, क्योंकि इधर जितने भी 0 था। पर अगर इधर 0 होता, अगर 1 0 1 और इधर 0 होता तो काउंटिंग यहां से करनी पड़ती 0 1 2 3। तो देखो फिर फर्क पड़ जाता, क्योंकि जो जिसके पास 0 था अब उसके पास 1। अरे बोलो, तो कभी भी जब 0 आपके पास इधर होता है ना तो आप कितने भी 0 लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, या उसको रिमूव कर दो आपको वही मिलेगा। क्यों? काउंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा। जब आप इसको लिखोगे ना तो इसको क्या लिखोगे? अभी भी ये 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, अब ये 5 में जाएगा। अब एक 0 और भी लगाओगे तो 6 में जाएगा। क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि 0 के साथ उसने हट ही जाना है। पर अगर इधर 0 हो गया तब तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि तब ये काउंटिंग शिफ्ट हो जाएगी ना इधर को। इधर कितने भी 0 क्या फर्क पड़ता है? तो इसको अगर मैं ऐसे भी लिख दूं तो क्या फर्क है? 1 1 0 0 1। देखो क्या ये 25 नहीं था? अरे ये किया नहीं क्या आप लोगों ने? आया था 25।
अभी क्या किया, कोई सॉल्व किया? नहीं किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी आपके पास अगर कोई भी ये क्या है, एक ऑक्टल नंबर है ना, तो उसका प्रत्येक डिजिट 3 बिट बाइनरी की तरह लिखा जा सकता है। कोई पूछेगा कैसे, क्यों, तो हम कह रहे हैं क्योंकि उनका जो रेंज है ना, कौन सा, डेसिमल इक्विवेलेंस रेंज, वो इक्वल है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 3 बिट बाइनरी लिख दो इसको और उनको कंबाइन कर दो, लिख दो। अरे ठीक है ना। वैसे लास्ट हमारे पास बचता है वो है हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल नंबर। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर हेक्साडेसिमल नंबर। अब देखो हेक्साडेसिमल नंबर में भी एन कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। अगर आप देखोगे 4 बिट बाइनरी, अब देखो हम हेक्साडेसिमल नंबर को अगर पहले देखना चाहें तो हेक्साडेसिमल नंबर में आपके पास बेस कितना होगा, बेस या रेडिक्स कितना है बताओ, 16, ठीक है। और रेंज कितनी है, रेंज 0 to 50। बोलो ये कौन सी रेंज देख रहे हो आप, डेसिमल इक्विवेलेंट रेंज देख रहे हो, 0 से कहां तक जाएगा, 15 तक। अब आपने क्या किया, 4 बिट बाइनरी को लिखने की कोशिश की। अब 4 बिट बाइनरी में देखो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स n इज इक्वल टू 4। पीछे आप लोग ध्यान देना इस पे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 4 है, तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टेट्स ये बन जाएगा 2 to the power n, तो कितना बनेगा 2 to the power 4, ये बन जाएगा 16। अरे होगा, अब 2 to the power 4 ये 16 हो गया। अब 16 का हाफ आप करो जरा, पहले 8 8 बनेगा, तो a को कितने जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये हो गए, 8 1 1 हो गए। अब फिर अब 4 4 डिवाइड करो, तो 4 then 4 then 4 then 4, फिर 2 2 2 2 2 2, फिर 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 है, ठीक है, सॉरी 0 1 0 1 0 1 0 1। अगर आप बिल्कुल सही लिख रहे होंगे ना तो लास्ट वाला क्या मिलना चाहिए, 1 1 1 मिलना चाहिए। अब इसका भी ना डेसिमल इक्विवेलेंस देखो, इसका भी डेसिमल इक्विवेलेंस देखो, आप इसका भी डेसिमल इक्विवेलेंस देखोगे ना तो यहां पर देखो क्या है, 0 0 0 0 को 0, अगर डेसिमल में देखोगे ना आप इसको, अरे बोलो, तो डेसिमल आप कैसे लिखोगे, 0 0 को 0 0 0 1 को 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा एक बात बताओ, डेसिमल को 9 से आगे लिखते नहीं है, और डेसिमल की रेंज कहां होती है, 0 से 9 तक। जब रेंज लिख रहे हैं तो 0 से 9, इसलिए 10 को लिख लेते हैं a। जो रेंज होगी ना डेसिमल की, समझ रहे हो आप, वो 9 तक ही तो होती है, 0 से 9, बाकी तो सब इन्हीं से मिलकर बनेगा। तो इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं a, मतलब 10 को लिखेंगे a, 11 को b, 12 को c, 13 को d, 14 को e एंड 15 को f। इसलिए यहाँ पे लिखते हैं a b c d e f। अरे ठीक है, मतलब ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एज अ नेमिंग कर रहे हैं कि 10 को हम लोग ए लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो रेंज है वो 0 से 9 तक तो हमने लिख दिया। अब आगे लिखना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ। अरे क्लियर है, पर पता होना चाहिए कि सी का मतलब 12 है, आपको पता होना चाहिए कि एफ का मतलब 15 है। हाँ नहीं तो फंस जाओगे फिर। अरे समझ आ रही है बात, चलिए अगर ये आपके पास है तो यहां से भी आप क्या कर सकते हो, यहां पर भी आप लोग देखिए जो रेंज है ना, देखिए जो आपके पास बेस जो रेंज है वो है 0 से 15, किसके लिए, हेक्साडेसिमल की। और 4 बिट बाइनरी की रेंज भी कितनी है, 0 से 15। क्या है, 0 से 15। तो अगर मैं ऐसे कहूं कि ईच डिजिट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द 4 बिट बाइनरी, तो क्या ये गलत रहेगा। क्यों कह पा रहा हूं, बिकॉज द रेंज ऑफ 4 बिट बाइनरी एंड द हेक्साडेसिमल नंबर आर सेम, दैट्स व्हाई। अरे ठीक है, तो मतलब वहां पर भी अगर कोई हेक्साडेसिमल है ना तो हम एक डिजिट को लाइए 4 डिजिट में लिखे और क्या कर लीजिएगा, कंबाइन कर लीजिएगा, बाइनरी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ऑक्टेल को डायरेक्ट बाइनरी, क्योंकि हम लोग अदर्स टू अदर्स पढ़ रहे थे ना, पर अदर्स टू अदर्स में हम लोगों ने क्या सीखा कि आप अदर्स से पहले डेसिमल पे जाइए, डेसिमल से कहां जाइए, फिर अदर्स पे जाइए। लेकिन ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल में अगर ये बाइनरी आता तो ये भी अदर्स टू अदर्स है, तो इनको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। रीजन क्या है, बिकॉज इनकी जो डेसिमल रेंज है वो दोनों की सेम है। अगर ऑक्टेल में देखें तो 3 बिट बाइनरी के
इक्वल आ जाती है रेंज, और अगर हेक्साडेसिमल में देखें तो 4 बिट बाइनरी। तो हम लोग डायरेक्ट इसको कन्वर्जन कर सकते हैं। अरे क्लियर है? हेक्साडेसिमल F8 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, मतलब F8 हेक्साडेसिमल को आप बाइनरी में कन्वर्ट करो। देखो अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे ना तो आंसर आपके पास डायरेक्ट है। F क्या है? 15 को आप लोग क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 1 1 1 1, और 8 को क्या लिख सकते हो? तो 1 0 0 0 हो गया। अब जरा इसको आप लोग लिखोगे तो डायरेक्ट 1 1 1 1 फिर 1 0 0 0 आ गया। आपने कंबाइनली लिख दिया। अब सुन लो, पर ये तो डायरेक्ट आप लोगों ने लिखा क्योंकि आपको पता था कि किसी भी आप अगर देखो अब इस यहाँ पर F लिख दिया है, F का मतलब होता है 15, तो 15 को कहीं पता लगा 1 को अलग लिख रहे हो 5 को अलग लिख रहे हो, ऐसे मत कर देना। 15 मतलब F है, ठीक है ना? कहीं पता लगा किसी ने 1 को 4 डिजिट कर दिया पहले, फिर 5 को 4 डिजिट कर दिया, मतलब 4 बिट बाइनरी में, तब जाके ऐसा नहीं, आप इसको कंबाइनली लिखोगे। तो जब आप ऐसे लिखोगे तो आप इनको कंबाइन करोगे तो आपको मिल जाएगा कौन सा? F8। अब आपको ना होमवर्क से क्या करना है, इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना है और फिर डेसिमल टू ये, तो अगर ये सही होगा तो यही आंसर आ जाएगा। अरे क्लियर है? बोलो। तो ये है आपका कन्वर्जन जो कि कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना, बाकी सब चलेगा कल। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।